जन्म जन्म का श्राप, जन्म जन्म का दोष, जन्म जन्म का पाप जब कभी भी मिटेगा तो वो भगवान के स्पर्श से ही मिटेगा, सदगुरु के स्पर्श से ही मिटेगा, उनकी छाया छत्र से ही मिटेगा। आप उसे मिटाने के चाहे 1000 प्रोग्राम करो, बहुत दुर्लभ है। अच्छा बोलिए, आप लकड़ी को कैसे मिटा सकते हैं? आपके पास थ्योरी बताओ, कोई भी प्रयोग बताओ लकड़ी मिटाने का। आप लकड़ी मिटाने का कोई प्रयोग बताओ। आप उसे काट लो, टुकड़ों में बांट दो, उसे आप घस दो, आप उसका बुरादा निकाल दो, आप उससे रेत बना दो, पर आप लकड़ी मिटा नहीं सकते। लकड़ी को मिटाने का मार्ग सिर्फ एक है और वो है अग्नि। अग्नि। तो जिस प्रकार से लकड़ी को काट काट कर उसे टुकड़े में कण कण करके रेत जैसा भी बना दिया जाए तो भी लकड़ी मिटने वाली नहीं है। पर लकड़ी अग्नि में प्रवेश कर जाए तो फिर लकड़ी का अस्तित्व रहता नहीं है। तो आप किसी भी विधि से अपने अपराध और श्राप मुक्त नहीं कर सकते। जब आप सद्गुरु भगवान में प्रवेश कर जाएंगे तब आपका अपराध और श्राप मुक्त होगा। सद्गुरु भगवान श्री गणेश ही ये कृपा करेंगे। कोशिश अगर कथा ऐसा सिखा रही है और हम कथा श्रवण करने आए हैं, क्यों आए भैया? हम यही आए कि हम सीख के आएंगे कथा से कि हमारी दुर्गुण दुर्विना, हमारे अंदर श्राप पाप ये सब कैसे दूर होंगे। तो कथा में ऐसी सब बातें बताई जाती हैं जिससे हमारे जन्म जन्म की ईड़ा पीड़ा पाप पूप सब नष्ट हो जाए और हम कोई ऐसा मार्ग अपना लें। भगवान श्री मोहितकट भगवान गणेश 5 वर्ष के हो गए और भगवान गणेश जब 5 वर्ष के हुए तो माता अदिति ने भगवान गणेश को यज्ञोपवीत संस्कार का विधान रखा। एक बालक का जो जो संस्कार होता है वो संस्कार गौरा मैया नहीं कर पाई, क्योंकि उनके घर तो भगवान गणेश जो है 7 साल के प्रकट हुए। इसीलिए भगवान गणेश के संपूर्ण संस्कार मानवीय मानव के रूप में हो, क्योंकि वो बालक बन के आए, पुत्र बन के आए, मनुष्य बन के आए, तो वो सारे संस्कार करवा रहे हैं, ब्राह्मणीय कर्म करवा रहे हैं। तो आज उनका चूड़ामण संस्कार हो रहा है, यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। यज्ञोपवीत संस्कार के लिए समस्त ऋषि महर्षि पधारे, सब देवता पधारे, बृहस्पति पधारे और भगवान गणेश को एक छात्र मानकर, विद्यार्थी मानकर, एक बटुक ब्राह्मण मान करके सभी देवता मिलकर यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं। गणेश भगवान के शिखाबंधन किया, मुंडन किया, भगवान के मूड़ दिया शरीर को, बालों को, और शिखा बांधी। भगवान गणेश को ब्राह्मण के रूप में शिखा बांधी और 5 वर्ष के भगवान का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। इसलिए ब्राह्मण बनाने के लिए माता अदिति ने उनका चूड़ामण किया। आप किसी भी घर में जन्म लेकर के अगर 5 वर्ष में चूड़ामण, अगर आप ब्राह्मणीय कर्म, उपनयन कर्म कर लेते हैं तो आप ब्राह्मण ही बन जाते हैं। फिर आप किसी और जात में नहीं रहते, आप ब्राह्मण बन जाते हैं। और ये समस्त मानव समाज में प्रत्येक मनुष्य का ये अधिकार है कि उसका चूड़ामण हो, उपनयन हो, उसका यज्ञोपवीत हो, सारे देवताओं का, सारे महापुरुषों का, सभी मित्र बांधवों का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो। अच्छा बोलिए, हमारे मिलने जुलने वाले अच्छे लोगों का आशीर्वाद बच्चे को मिलेगा कैसे जब कोई उत्सव ही नहीं करेंगे? तो भाई अपन किसी को बुलाएंगे नहीं, बालक का उत्सव नहीं होगा तो देवता कैसे आएंगे, रिश्तेदार कैसे आएंगे? आज भगवान श्री मोहतकट भगवान गणेश
जिनके लिए सब देवता पधारे हैं और चूड़ामण संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत धारण कराया, माथे पर तिलक लगाया, हाथ में बंधन बांध करके रक्षा सूत्र बांधा, और सब देवता जो है अपने अपने आऊद दान कर रहे हैं, पुरस्कार उपहार दान कर रहे हैं। अदिति माता की फ्रेंड परशुराम की माता रेणुका माता का और अदिति माता का बड़ा मेल था, मित्रता। क्यों मित्रता, सखाबंध कैसे था? क्योंकि परशुराम जी शिव जी के शिष्य, परशुराम जी महर्षि कश्यप के मित्र, तो इस कारण मित्र की जो मां है वो अदिति की सखी बनी, मित्र बनी। तो आज अदिति के पुत्र को यानी कि मोहित कट भगवान गणेश को जनेऊ संस्कार हुआ, तो रेणु माता ने, परशुराम जी की माता ने पुरस्कार में उपहार दिया, जो अपने बेटे को उपहार में फरसा, वही फरसा दिया, और फरसा दे करके रेणु माता ने मोहित कट गजानन महाराज का अपनी तरफ से नाम किया, हाथ में फरसा पकड़ा दिया, और फरसा दे करके भगवान गणेश का नाम भी उन्होंने अपनी तरफ से धारण करा दिया, और फरसाधर भगवान श्री गणेश। अब शेषानगतम द्वैताम, शेष नाग आए और उन्होंने भी भगवान को उपहार दिया। क्या उपहार दिया? तो कहा मालाम कृतविष्ट युक्तानाम। शेष नाग जो है उन्होंने माला दान की, और माला दान करके भगवान गणेश का नाम शेष नाग ने भी अपनी तरफ से रख दिया, मालाधर। समुद्र ने माला दी, मुझे माफ कीजिएगा, शेष ने आसन दिया, और समुद्र ने मोतियों की माला दी, तो मालाधर नाम रख दिया। और शेष समुद्र से निकले, उन्होंने भी उनको वरदान के रूप में आसन दिया, सैया दी। तो समहत पत्तम नामा स्मृति नाम, भगवान गणेश का नाम उन्होंने भी रख दिया आसन दे करके, सहित आसन। श्री गणेश, अब तो गणेश के नामों की खजाने खुलते जा रहे हैं। जिस आसन पर बिठाया, शेष ने नाम दे दिया सहीन आसन को, सहस आसन गणेश। मोतियों की माला समुद्र ने पहना ही, तो मालाधर गणेश। रेणुका ने परसा दिया, परसाधर गणेश। आकाश ने छत्र दिया, आकाश ने भी भगवान का नाम रख दिया, छत्रिस्व गणेश। ब्रह्म वेदाम यथा देवम, बृहस्पति ब्राह्मण ने भी बालक को आयुध दिया, वेद मंत्र दिए, तो ब्राह्मण नाम दे दिया गणेश जी को। सब लोगों ने प्रणाम किया गणेश को, पर देवताओं में एक देवता ऐसा है जो अदिति का ही पुत्र है, वो भी आया हुआ था। उसका नाम है देवताओं का राजा इंद्र। इंद्र ने प्रणाम नहीं किया गणेश जी को, और ना कोई उपहार दिया। माता अदिति ने, महर्षि कश्यप ने और सब देवताओं ने बताया, तो भी इंद्र ने कहा नहीं, ये तो मेरा छोटा है, और ये 5 साल का है, बाल गोपाल है, मैं बड़ा राजा हूं और इसका भाई बड़ा, मैं कैसे इसके पैर छूंगा? क्योंकि इंद्र के अभिमान के कारण अदिति कह रही है पुत्र इंद्र से, इंद्र
तुम्हारे अभिमान के कारण ही तुम्हारा राज्य तक चला गया, पर तुम्हारा अभिमान नहीं गया। इंद्र का कई बार राज्य चला गया था, कई बार इंद्र सिंहासन से नीचे चले गए, कई बार उनका राज्यत्व चला गया। किसके कारण? अहंकार के कारण। देवताओं में अहंकार की शून्यता जरूरी है, और देवताओं के राजा में तो और बहुत जरूरी है, पर उल्टा था इंद्र का। इंद्र अभिमान से भरे थे, और इंद्र के अंदर अभिमान तो था ही, पर इंद्र के अंदर ईर्ष्या का भी बहुत बड़ा दोष था। इंद्र किसी भी बढ़ते हुए व्यक्ति से, देवता से, मानव से खुश नहीं रहते थे। इंद्र को अदिति ने समझाया, तू उसे छोटा मत मान। महर्षि कश्यप ने समझाया, इंद्र की समझ में नहीं आया। तब माता अदिति ने इंद्र को कहा कि तू इसे बालक मान रहा है, ये तो आदि ब्रह्म है, आदि गणेश है, ये तो मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मेरी इच्छा पूरी करने आए हैं। अरे इंद्र, ये बालक नहीं, मेरे साथ में ये 1.5 साल का था, सरोवर में गिर गया था, इसने मगर को मार दिया था। 1.5 साल का बच्चा मगर को नहीं मार सकता, ये बालक नहीं है। और इसने मगर के शरीर से गंधर्व को पैदा कर दिया था। ये काम कोई बालक, कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता। पर इंद्र नहीं मानता, और जब इंद्र ने नहीं माना तो भगवान श्री गणेश ने अपनी लीला की। ऐसी लीला गणेश ने की कि चौकी पर बैठे हुए थे गणेश, चूड़ामणि संस्कार हुआ था, यज्ञोपवीत धारण किया था, लंगोट पहना हुआ था, वस्त्र थे नहीं। तो ऐसी लीला की कि इंद्र के अभिमान को चूर चूर करने के लिए भगवान गणेश ने हिमालय जैसा आकार धारण कर लिया। इंद्र को गणेश ये बताना चाहते हैं, अगर शरीर से ही बड़ा होना ही बड़ा है तो ले ये भी दिखा देते हैं। शरीर से छोटा होना छोटा है, तुम्हारी नजर में कोई महिमा नहीं है भगवान की, तो लो भाई, हमें क्या देर लगती है इंद्र तुम्हारा अभिमान तोड़ने में। तो जैसे ही मोहित कट भगवान श्री गणेश ने इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए अपना रूप धारण किया, और जैसे ही वो रूप धारण किया तो रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा सब फूल बरसाने लगे और जय जयकार करने लगे। अब तो इंद्र के पास में इधर उधर देखने के सिवाय कुछ शेष नहीं रह गया। इंद्र ने भगवान श्री गणेश के चरणार बिंदों में माथा टेक दिया। इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। अच्छा देखो, गणेश कथा में भी इंद्र का अभिमान दिखाई दे रहा है, और इंद्र का अभिमान चूर चूर भी कर दिया गया। देखो, और श्रीमद् भागवत कथा में भी इंद्र का अभिमान दिखता है गोवर्धन लीला में। यानी कि इंद्र धरती लोक पर अपने अलावा किसी को भी बड़ा मानने को तैयार नहीं है। ऐसी सोच अगर हम तुम किसी में भी विद्यमान है तो उसको जरूर ये कथा जाननी है कि ये सोच हमेशा जिंदी नहीं रहेगी, और हर हाल में तुम्हारा अभिमान टूटेगा, वो रह सकता नहीं है। हमेशा अगर कुछ रह सकता है तो वो सुमति के साथ जो स्वाभिमान है वो तो रहेगा, पर नकली कुमति के साथ जो अभिमान है वो नहीं रहेगा। चूड़ामणि संस्कार के पश्चात भगवान श्री गणेश जी को वेद का ज्ञान दिया गया, उन्हें शिक्षा दी गई। भगवान गणेश जी ने मोहतकट के रूप में वेद शास्त्र धनुर्विद्या का ज्ञान लिया। भगवान गणेश ने आयुध का ज्ञान लिया, गदर विद्या का ज्ञान लिया।
भगवान गणेश ने पहलवानी का, मल्ल युद्ध का ज्ञान लिया। इतने सारे आयुधों को भगवान गणेश चलाना सीखे और सभी सत साहित्य का अध्ययन किया और वो एक प्रकांड विद्वान, प्रकांड पंडित बन गए। महर्षि कश्यप के यहाँ पर उन्होंने एक बड़े पंडित के रूप में जीवन यापन करके अपने आप को खड़ा किया। और ये सारी चीजें बहुत शीघ्र भगवान गणेश के जीवन में अवतरित हो गई। बंधुओं, जैसे ही भगवान को विद्या प्राप्त हुई, भगवान को चूड़ामणि संस्कार हुआ, उसी समय 3 गंधर्व भगवान श्री गणराज का गीत गाते गाते माता अदिति के महल में आए, जिन गंधर्वों का नाम है, पहले गंधर्व भगवान शिव के गण हैं, जिन्होंने शिव कथा गाने का वचन लिया हुआ है और वो शिव कथा गाते रहते हैं। और 2 गण हैं गंधर्व जिनका नाम है हा हा हु हु। तीनों गंधर्व आए और माता अदिति के आंगन में आकर के विराजमान हो गए, गीत गाने लगे। ब्रह्मा की, विष्णु की, गणेश की प्रतिमा लेके आए थे। उन प्रतिमाओं को रख करके उनकी पूजा पत्री करके, जैसे गाने वाले लोग देवताओं को मना के गाते हैं, ऐसे ही गंधर्व उन्होंने देवताओं को स्थापित करके गाया। वैसे संगीत पहले ऐसे ही गाया जाता था, स्थापित करके देवताओं को, चाहे हृदय में करो, कंठ में करो, चाहे मूर्ति में करो, आपको कहीं न कहीं उनको साक्षात मान करके ही गाना है। तो ऐसा ही गंधर्व कर रहे थे। क्या हो गया, सुनो कथा। कथा ये कहती है कि भगवान श्री मोहतकट गणेश जी ने तीनों गंधर्वों की मूर्ति चुरा ली। गंधर्व मूर्ति पूजा करके आंख बंद करके ध्यान भजन कर रहे होंगे, चुरा ली। अब तो आंखें खुली तो मूर्तियां गायब हो गई। अब मूर्तियां हैं नहीं। मूर्ति कहां गई, हल्ला मच गया। सबसे पूछा, सबने कहा नहीं, हमने नहीं ली, हमने नहीं ली। और जहां गंधर्वराज कथा गाने, संगीत गाने बैठे थे, वहां कोई और था ही नहीं सिवाय मोहितकट के अलावा, गणेश जी के अलावा कोई नहीं था। और सुनिए, असली बात क्या है कि स्वयं गणेश की भी मूर्ति थी उसमें, गणेश का भी पूजन किया था। अब तो अदिति ने कहा, पुत्र तुम सच बताओ, तुमने मूर्ति ली है? ना मैया, अगर मैंने मूर्ति ली होती तो मूर्ति कहां जाती? मैं मूर्ति घर में रखता, मैं तो कहीं गया नहीं हूं घर से बाहर, मैं तो यही हूं। और मैं अगर यही मौजूद हूं तो मूर्तियां मेरे पास कहां हैं? देखो, पूरे घर में देख लो, मैंने मूर्ति नहीं ली। अब तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई महाराज। गंधर्वराज हा हा हु करने लग गए। अब घर में हल्ला मच गया महाराज के, मूर्ति चोरी हो गई, मूर्ति चोरी हो गई। और भैया, बड़े घर में ऐसा मेहमान का हो जाए तो बड़ी बुरी बात है। आपके घर कोई मेहमान आया हो, पर्स चोरी हो जाए तो आप तो परेशान हो जाएंगे। और किस पे रोप रखे, घर में तो कोई आया नहीं है दूसरा बच्चों के अलावा। तो अदिति माता बार बार यही कहने लगी, मोहित सच बताओ, सच बताओ, सच बताओ। तो भगवान ने कहा, मैया तुझे अगर भरोसा नहीं है तो ले मेरे मुंह में देख ले, मेरे पेट में क्या मैं खा गया मूर्ति? जैसे ही भगवान ने मुंह खोला मूर्ति के लिए, ओहो हो कमाल हो गया। मुंह खोला, मुंह खोला
तो मुंह खोलते से ही बैकुंठ लोक, भगवान विष्णु के साथ में बैकुंठ दिखने लगा मैया को। अदिति बैकुंठ का दर्शन कर रही है महाराज। जैसे ही मैया मुंह खोला थोड़ा और ब्रह्मा जी को देखा तो ब्रह्मलोक, और जैसे ही गणराज को देखा तो फिर कैलाश लोक। ये सारे लोक मैया अदिति को लाला के पेट में दिखाई दे रहे महाराज। और ये कथा केवल गणेश की नहीं है, ये कथा मेरी और तुम्हारी भी है। कृष्ण भगवान ने मैया को मुंह खोल के क्या दिखाया था? ब्रह्मांड। और आज ये मोहित कंठ गणेश जी क्या दिखा रहे हैं? ब्रह्मांड। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अगर हम भी अपना मुखमंडल खोलें तो हमारे अंदर भी ब्रह्मांड का ही दर्शन होगा। पर उसके लिए पहले मूर्ति खाओ तो सही है भाई, पहले भगवान को निगलो तो सही। हमारे गुरुदेव कहते थे कोई कितना भी छुपा ले कि उसने क्या खाया है, पर डकार सब बता देती है डकार। हाँ, आपने क्या खाया है नहीं बताओगे, डकार बता देगी सब। तो भगवान यही कह रहे, हमारे गुरुदेव यही कहते थे, तो वही सच है बिल्कुल। तो अरे पहले तुम खाओ तो सही भगवान को, तब तो दिखेगा डकार आएगी। खाया कुछ है ही नहीं। बोलो, दारू पी के आया हो मुंह सूंघो, काहे की खुशबू आएगी बताओ? है? अच्छा बोलो, खैनी खा के आया हो, खैनी, तमाकू खा के आया हो। अच्छा बोलो, बनारसी पान खाया हो किसी ने, तो खुशबू बास क्या आएगा? बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही लहसुन खाया हो तो चाहे तुम कितने भी भयंकर पेस्ट कर लो, कितना भी भयंकर हैवी वाला टूस लगा लो, फिर भी वो प्रमाण पत्र नष्ट नहीं होगा, वो भी दिखेगा। तो गणराज ने मूर्तियों को खा लिया, भगवान को निकल गए गणेश। तो मैया ने मुंह खोल के देखा तो बैकुंठ दिखे, ब्रह्मलोक दिखे और कैलाश दिखे। गणपति बप्पा कैलाश में दिख रहे महाराज। बोलो, देखो ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, देखो ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले। देखो ब्रह्मा वो विष्णु महेश निकले, देखो ब्रह्मा वो विष्णु महेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, वो सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने महेश निकले। खोल के देखो ना अपना अपना, अपने मुंह में कुछ नहीं दिखेगा। पड़ोसी को दिखाओ, पड़ोसी कहेगा हट। देखो ब्रह्मा वो विष्णु महेश निकले, देखो
ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले। ओ सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले। की महिमा बड़ी निराली, ब्रह्मा की महिमा बड़ी निराली, ब्रह्मा की महिमा बड़ी निराली, ब्रह्मा की महिमा बड़ी निराली। ओ ब्रह्मा के मुख से चारों वेद निकले, ब्रह्मा के मुख से चारों वेद निकले, दुखड़े मिटाने गणेश निकले। दुखड़े मिटाने गणेश निकले। ओ ब्रह्मा वो विष्णु महेश निकले, ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, दुखड़े मिटाने गणेश निकले। सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले। विष्णु महेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले।
जी की महिमा बड़ी निराली, शिव जी की महिमा बड़ी निराली, शिव जी की महिमा बड़ी निराली। ओ सिम जी जटाओ गंगाधार निकले, शिव की जटा से गंगाधार निकले, मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले। हे ब्रह्मा ओ विष्णु महेश निकले, ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने